देखो, हमने किसके बारे में पढ़ा था? पावजी राठौड़ के बारे में। अब पढ़ेंगे हम हड़बू जी के बारे में। देखो, हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं सदी में। मतलब इन जन्म, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन पूछने का जो टेंडर है ना, वो अलग ही हो चुका है। ठीक है, हड़बू जी का जन्म कब हुआ था? 15वीं सदी में। 15वीं सदी में याद कैसे करेंगे? हड़बू जी आ रहा है 4 नंबर पे। 4 नंबर पे तो 5 में थे, एक गया तो कितने बचे? 4। तो 5 में थे, एक घटा दो 4, तो मतलब 15वीं सदी में। कहाँ पर हुआ था? बूंदेल नागौर में। कहाँ पर हुआ था? बूंदेल नागौर। कहाँ पर हुआ था? बूंदेल नागौर में। समझ रहे हो मेरी बात? और आगे देखो, पावजी राठौड़ के गुरु का नाम क्या था? बताइए। सॉरी, जो हड़बू जी हैं, हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। क्या था? बालीनाथ। बालीनाथ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बताइए, पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं ना। बालीनाथ, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। ये वही बालीनाथ हैं। कौन से? रामदेव जी वाले। ठीक है, तो बालीनाथ की गुफा कहाँ पर थी? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, जहाँ कुष्ठ रोग का इलाज किया जाता है। बताया नहीं बताया मैंने? बताया था। तो हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी, बूंदेल नागौर में। गुरु बालीनाथ। गुरु का नाम बालीनाथ। पिताजी का नाम मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला। हड़बू जी के पिताजी का नाम क्या है? मेहाजी। मेहाजी ऐसे याद करूँ कि हड़बू जी के भाई का नाम था रामदेव जी। रामदेव जी, मेहाजी, मेहाजी। ठीक है, मेहाजी। ठीक है, तो रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के मेहाजी और रामदेव जी का क्या संबंध है? मतलब जे यहाँ तो ताऊ लगेगा या मौसा लगेगा? मौसा ही लगेगा ना, तभी तो मौसेरे भाई हैं। तो रामदेव जी के मौसे कौन लगे? मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला। तो हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ। जन्म 15वीं सदी में। कहाँ पर हुआ था? बूंदेल नागौर। बूंदेल नागौर। गुरु का नाम बालीनाथ। गुरु का नाम बालीनाथ। पिता मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला। हड़बू जी की माता का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। सौभाग्य, मतलब हड़बू जी के माता का नाम था भाग्य, लेकिन कितने भाग्य थे? 100। तो सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी थी। कौन? हड़बू जी की माता का नाम, माता सौभाग्य देवी थी। मौसेरे भाई रामदेव जी। मौसेरे भाई रामदेव जी। भाई रामदेव जी तो थे मौसेरे भाई। ठीक है, रामदेव जी की माता, रामदेव जी की माता और हड़बू जी की माता कौन? सौभाग्य देवी। ठीक है, माता का नाम क्या था? मतलब रामदेव जी की माता का नाम था मेड़ा दे। क्या था? मेड़ा दे। मेड़ा दे और सौभाग्य देवी, ये दोनों आपस में कौन थी? बहन थी। तभी तो ये मतलब मौसेरे भाई लगे थे। ठीक है, और मेहाजी सांकला इनके पिताजी का नाम है, हड़बू जी के पिताजी का नाम। हड़बू जी के समकालीन जो शासक था उसका नाम था राव जोधा। कौन सा जोधा? राव जोधा। ठीक है, राव जोधा, राव जोधा। हड़बू जी के समकालीन कौन से शासक था? राव जोधा। राव जोधा कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। ठीक है, जाति राजपूत, गोत्र सांकला। भाई सांकला यार है ना, मेहाजी सांकला, तो सांकला गोत्र हो गया ना। तो हड़बू जी के गोत्र का नाम क्या है? सांकला। ठीक है, समकालीन, भाई हड़बू जी के जो समकालीन था वो कौन था? मारवाड़ का शासक राव जोधा था। ठीक है, जाति राजपूत, गोत्र सांकला, और वाहन, वाहन क्या है? सियार। इनका वाहन क्या है? सियार। इनका हटके साहब, देखो सभी का मैंने घोड़ी घोड़ा घोड़ी घोड़ा बताया था। पाव जी की सवारी कौन थी? घोड़ी। ठीक है, और रामदेव जी की भी घोड़ी, पाव जी की भी घोड़ी, लेकिन हड़बू जी का वाहन है वो है सियार। सियार।
क्या है? स्यार। तो याद रखना स्यार, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो, अड़भू जी का जन्म 15वीं सदी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भूंडेल नागौर में। भूंडेल नागौर, भूंडेल नागौर में, ठीक है, भूंडेल नागौर। गुरु का नाम बालीनाथ, गुरु का नाम बालीनाथ। पिताजी का नाम मेहाजी सांकला। हड़बू जी के पिताजी का नाम मेहाजी सांकला। माता का नाम सौभाग्य देवी, माता का नाम सौभाग्य देवी। मौसेरे भाई रामदेव जी। हड़बू जी के मौसेरे भाई रामदेव जी। समकालीन राव जोधा। हड़बू जी के समकालीन कौन थे? राव जोधा। जाति राजपूत, जाति राजपूत। गोत्र सांकला। वाहन स्यार, वाहन स्यार, ठीक है। हड़बू जी के वाहन का नाम क्या था? स्यार, या सवारी भी कह सकते हैं, साथ सवारी साथ स्यार, ठीक है, हड़बू जी। अब देखेंगे हड़बू जी के उपनाम। उपनाम इनको हम किस किस नाम से जानते हैं? इनको हम अपंग गायों के सेवक भी कहते हैं। मतलब अपंग गायों के सेवक इसलिए कहते हैं, जो अपंग गाय होती थी ना, उनकी सेवा करते थे। कौन? हड़बू जी। इसलिए उन्हें अपंग गायों के सेवक भी कहते हैं। किसको? हड़बू जी को। उनको हम चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा चमत्कारी पुरुष किस लोक देवता को कहते हैं, तो हड़बू जी को कहते हैं चमत्कारी पुरुष। और सन्यासी लोक देवता भी कहते हैं, सन्यासी लोक देवता। चमत्कारी पुरुष, सन्यासी लोक देवता किसको कहते हैं? हड़बू जी को। और शकुन शास्त्र का ज्ञाता, शकुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहते हैं? हड़बू जी को कहते हैं, ठीक है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता, समझ रहे हो मेरी बात? शकुन, शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहते हैं? हड़बू जी को। हड़बू जी के 4 उपनाम है, देखो, अपंग गायों का सेवक, चमत्कारी पुरुष, सन्यासी लोक देवता और शकुन शास्त्र का ज्ञाता। 4 नंबर पे आ रहे हैं हड़बू जी, और 4 ही उनके उपनाम है। अपंग गायों के सेवक, चमत्कारी पुरुष, सन्यासी लोक देवता और शकुन शास्त्र का ज्ञाता। देखो, हड़बू जी ने ऐसा बताया था कि राव जोधा को कटार व मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। मतलब राव जोधा जी हड़बू जी के पास गए थे कि हे हड़बू जी महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मंडोर को जीत सकूं, ठीक है, मतलब मंडोर पर विजय प्राप्त कर सकूं। तब ऐसा बताया जाता है कि हड़बू जी ने एक कटार भेंट की थी कि उस कटार को रखते हो अपने पास, और आशीर्वाद दिया था कि मेरा आशीर्वाद है, उस कटार को अपने पास रखना, मंडोर विजय का तू ही विजेता माना जाएगा, ठीक है। तब ऐसा होता था कि हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी और मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था, ठीक है। आगे देखो, अब देखो राव जोधा। फिर राव जोधा ने जब क्या हुआ था कि राव जोधा मतलब मंडोर को विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब राव जोधा ने खुश होकर के हड़बू जी को एक गांव दिया था, बेंगटी गांव। कौन सा गांव? बेगटी गांव। और बेगटी गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। और बेगटी गांव में ही इनका मेला लगता है। किसका? मतलब हड़बू जी का, ठीक है। और यहीं पर हड़बू जी क्या करते थे? अपंग गायों की सेवा करते थे। कहाँ पर? बेगटी गांव में ही। फिर बेगटी गांव में ही ये रहने लगे थे। इनका जन्म तो भूंडेल गांव नागौर में हुआ था, लेकिन राव जोधा ने हड़बू जी को एक बेगटी गांव उपहार में दिया था, ठीक है। पर वहीं पर जी रहने लगे थे। कौन? हड़बू जी। और वहीं पर जो अपंग गाय वगैरह होती थी उनकी सेवा पानी करते थे, ठीक है। और वहीं पर उनका मेला लगता है, बताऊंगा आगे। बेगटी गांव जोधपुर। राव जोधा ने हड़बू जी को कौन सा गांव उपहार में दिया? बेगटी गांव। कौन सा गांव? बेगटी गांव, ठीक है। हड़बू जी, ऐसा बताया था कि हड़बू जी की जब पिताजी थे, हड़बू जी के पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। तो मेहाजी सांकला की जब मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा बताया था कि जब भूंडेल छोड़ करके, मतलब उनका जो जन्म हुआ था भूंडेल नागौर में, वो छोड़ करके ये आ जाते हैं हरबम जाल, हरबम जाल नामक स्थान पर। और हरबम जाल नामक स्थान पर रहने लगे थे। कौन? हड़बू जी। देखो, हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? 15वीं सदी में। कहाँ पर हुआ था? भूंडेल नागौर में। लेकिन जब उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, तो भूंडेल छोड़ करके ये आ जाते हैं हरबम जाल, हरबम जाल। अरे तू जाल जाल तो हरबम, तो हरदम जाल, हरदम जाल, यहाँ हरबम जाल, ठीक है। हरदम जाल, हरदम रख लेना, बम नहीं आता, दम रख लेना, हरदम जाल, हरबम जाल नामक स्थान पर आए गए, ठीक है। और यहाँ पर कौन गए थे? राव जोधा जी। तो राव जोधा जी ने उनको एक कटार भेंट की थी और आशीर्वाद दिए थे मंडोर विजय का। जब ये मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया तो विजय प्राप्त कर ली थी,
फिर क्या हुआ कि राव जोधा ने फिर उनको बेगटी गांव उपहार में दिया था कि महाराज आप यहीं पर रहिए, यहाँ पर तुम जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, यही तुम्हारे लिए, मतलब ये बेगटी गांव तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बेगटी गांव उपहार में दिया था, ठीक है। तो वहीं पर अपंग गाय वगैरह की सेवा पानी करते थे। और रामदेव जी की प्रेरणा से, कौन, हडबू जी, रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे, उन्होंने शस्त्र वगैरह त्याग दिए थे, ठीक है। और फिर बालीनाथ की शरण में चले गए और उन्हीं से क्या ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण की, ठीक है। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि देखो हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे क्या नहीं थे? ठीक ठीक है जी। अब रामदेव जी की प्रेरणा से, ठीक है, उनकी मतलब उनके विचारों से, ठीक है, उनकी सोच से, उनके कर्म से, इन चीज़ों को देख करके उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे, ठीक है, ठीक है। और शस्त्र त्याग करके उन्होंने बालीनाथ को अपना गुरु बनाया और बालीनाथ की शरण में जा करके दीक्षा ग्रहण कर ली थी। किसने? हड़बू जी ने, ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? बेगटी गांव जोधपुर में। कौन सा गांव? बेगटी गांव। भाई बेगटी गांव उपहार में किसने दिया था? राव जोधा ने। तो यहीं पर उनका मंदिर है और इनके मंदिर का निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। अजीत सिंह कौन है? मारवाड़ का एक शासक था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने उसके मंदिर का निर्माण करवाया बेगटी गांव। और पुजारी कौन मिलते हैं? सांकला राजपूत, क्योंकि इनका गोत्र क्या है? सांकला। तो सांकला राजपूत जी तो उनके गोत्र मिलेंगे, वो पुजारी मिलेंगे। और मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। सर भाद्र शुक्ल दशमी के दिन, देखो इनके मौसेरे भाई कौन थे? रामदेव जी। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीय से लेकर के भाद्र शुक्ल दशमी तक। तो इनके मौसेरे भाई हड़बू जी, तो हड़बू जी का भी मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। ऐसे याद रखो एक दूसरे से कांटेक्ट करके, ठीक है। तो मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन, ठीक है। वो यहीं हड़बू जी अपंग गायों की सेवा करते थे बेगटी गांव में, ठीक है। ये हड़बू जी तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देखो, अब आते हैं तुम्हारे मेहाजी मांगलिया। देखो मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। अब मुझे एक बात बताइए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें कि गोगा जी का जन्म कब हुआ था? भादों के महीने में, ठीक है सर। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? सर भादों के महीने में, ठीक है सर। फिर पाऊ जी का जन्म कब हुआ था? चैत्र के महीने में, ठीक है सर। और मतलब तुम्हारे हड़बू जी का जन्म कब हुआ था? 15वीं सदी में हुआ था सर। कहाँ पर? भूंडेल नागौर में। लेकिन मेला कब लगता है? भादों के महीने में सर, ठीक है सर। तो देखो पाऊ जी को छोड़ करके, उनका पाऊ जी का जन्म चैत्र अमावस्या को हुआ था और मेला भी चैत्र अमावस्या को लगता है। लेकिन गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, ये जो लोग देवता है ना, ये भादों के महीने में उनका जन्म हुआ था और मेला भी कब लगता है? भादों के महीने में है। तो मेहाजी मांगलिया कहाँ चले जाएंगे? वो भी तो आएंगे ना। तो उनका जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। मतलब गोगा जी का जन्म कब हुआ था? भाद्र कृष्ण नवमी के दिन। उनसे एक दिन पहले जन्म किसका हुआ था? मेहाजी मांगलिया का। तो भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन, ठीक है। 14वीं सदी में हुआ था। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में, ठीक है। 14वीं सदी में। याद कैसे करेंगे? 5 5 है तो 4 और 1 कितने हो गए? 5। और मैंने हड़बू जी के बारे में कैसे बताया? 4 नंबर पे थे तो 5 में थे, 1 गया भाई। 15वीं सदी में होता, 5 गया तो 4, तो 15वीं सदी में। और मेहाजी मांगली कैसे करेंगे? 5 है तो 4 1 दोनों जोड़ देंगे, पाँव तो घटाए इसमें जोड़ देंगे, तो 4 1 5 5। मेहाजी 14वीं सदी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बापड़ी गांव, तापूस तहसील, पलौदी में, ठीक है। बापड़ी गांव में हुआ था। बापड़ी गांव। मेहाजी मांगलिया का जन्म बापड़ी गांव में हुआ था। कौन से गांव? बापड़ी गांव, ठीक है। बापड़ी गांव कहाँ पड़ता है? तापू तहसील फलौदी में। तापू क्या मैं तापू लूँगा? तापू तापू का तापू का तापू फलौदी। मैं बाप से कह रहा हूँ कि मैं ताप लूँगा, ठीक है। तो बापड़ी, और मैं कह रहा हूँ मैं थे मेहाजी मांगलिया, बापड़ी थे बापड़ी गांव, तापू फलौदी। 14वीं सदी में होता भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। 14वीं सदी में बापड़ी गांव, तापू फलौदी। पिताजी का नाम था गोपाल राव। मेहाजी मांगलिया के पिताजी का नाम क्या था? गोपाल राव। कौन सा राव? गोपाल राव। माता का नाम मायड़ दे। मायड़ दे, ठीक है। कहाँ की थी? मंडौर की थी साहब जी, मंडौर की थी। कौन? मायड़ दे, ठीक है। मायड़ दे। मेहाजी मांगलिया के माता का नाम था मायड़ दे। देखिए माते मेहाजी, माते माता, माते मायड़,
ठीक है। तो मेहाजी मांगलिया की माता का नाम क्या है? मायरदे। कौन सी दे? मायरदे। पिताजी का नाम गोपाल राव। पत्नी का नाम हीरा दे। हीरा क्या हीरा है, मतलब मेहाजी मांगलिया की जो पत्नी थी वो हीरा थी वास्तव में, ठीक है। हीरा दे जो राव मल्लीनाथ की पुत्री थी। राव मल्लीनाथ की पुत्री का नाम था हीरा दे, और हीरा दे की शादी करा दी थी किसके साथ? मेहाजी मांगलिया के साथ, क्योंकि मेहाजी मांगलिया भी अपने आप में हीरा थे और राव मल्लीनाथ की पुत्री भी हीरा थी, ठीक है। हीरा दे, मायर दे, गोपाल राव। पिताजी का नाम गोपाल राव, माता का नाम मायर दे, पत्नी का नाम हीरा दे। ये राव मल्लीनाथ की पुत्री थी और जी मंडोर की मायर दी थी, ठीक है। समकालीन मेहाजी मांगलिया के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन था? रावचूड़ा। लेकिन हमने पढ़ा हड़बूजी, हड़बूजी के समय कौन था? रावजोधा। मेहाजी मांगलिया के समय कौन था? रावचूड़ा, ठीक है, रावचूड़ा। धर्म बहन कौन है? पाना गुजरी। पाना गुजरी या हैकू की गुजरी, इनकी धर्म बहन है जी, खास बहन नहीं है मेहाजी मांगलिया की। मतलब मेहाजी मांगलिया की जी खास बहन नहीं है, जी धर्म बहन है। कौन सी गुजरी? या तो पाना गुजरी या हैकू की गुजरी। मतलब कई कई किताबों में तो उसका नाम पाना मिलता है और कई कई किताबों में हैकू की मिलता है, इसलिए दोनों नाम बताता हूँ मैं। पाना गुजरी या हैकू की गुजरी, जो कहाँ की थी? पुष्कर अजमेर की थी। पुष्कर अजमेर, ठीक है। जाति राजपूत, गोत्र सांकलिया। भाई मेहाजी मांगलिया, गोत्र सांकलिया, ठीक है। फिर आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, सांकलिया क्यों आएगा? मांगलिया आएगा यार, मेहाजी मांगलिया, सांकलिया क्यों आएगा? मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको भाई, मेरे पास सब कुछ है। मांगलिया आएगा ना, सांकलिया तो लिखवा है कि योगी मेरे से, ठीक है। मांगलिया ठीक है। देखो मेहाजी किस जाति के थे? राजपूत जाति के। गोत्र मांगलिया। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि सर मेहाजी मांगलिया का जो गोत्र था वो मांगलिया नहीं था। हमने कही क्यों? क्योंकि कर्नल जेम्स टोड का जो गोत्र था वो पमार था, पमार जाति के थे, सॉरी पमार गोत्र था। जाति तो राजपूत है, पांचों लोग देवता राजपूत थे, पमार है। तो तुम्हें कैसे पता? कि उसने कहा कि कर्नल ने कहा कि इनका जो लालन पालन हुआ था वो ननिहाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ननिहाल में। और जो ननिहाल में हुआ था तो उनके ननिहाल, उनके नाना मामा, उनके जो गोत्र था वो मांगलिया था, मांगलिया गोत्र था, इसलिए उन्हें मांगलिया कहते हैं। लेकिन उनका वास्तव में देखा जाए तो पमार गोत्र था। क्योंकि बात कौन कह रहे हैं? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि उनका जो लालन पालन हुआ था वो ननिहाल में हुआ था, और जो ननिहाल पक्ष के लोगों का जो गोत्र था वो मांगलिया था, ठीक है। इसलिए उन्हें मेहाजी मांगलिया कहते हैं। और तुम लोग गोत्र मांगलिया ही पढ़ते हैं कि सर हम तो पढ़ेंगे क्योंकि उनके नाम के पीछे ही मांगलिया लग रहा है, तो मेहाजी मांगलिया, ठीक है। और संबंधित पुस्तक मेहाजी मांगलिया से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो वीर मेहा प्रकाश। और किसके द्वारा लिखी गई? जसदान बीटू के द्वारा। जसदान बीटू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? वीर मेहा प्रकाश, ठीक है। वीर मेहा प्रकाश। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेहाजी मांगलिया से संबंधित कौन सी पुस्तक है, तो वीर मेहा प्रकाश। भाई नाम आ रहा है मेहा, तो मेहाजी मांगलिया, तो वीर मेहा प्रकाश किसके द्वारा लिखी? जसदान बीटू के द्वारा। आगे देखो और ये जो रामदेव जी मतलब मेहाजी मांगलिया थे वे राव राड़ गदेव, मतलब एक जैसलमेर का एक शासक था, उसका नाम था राव राड़ गदेव। कौन सा देव? राव राड़ गदेव के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। ऐसा बताया जाता है कि जो जैसलमेर का शासक था राव राड़ गदेव, इस राव राड़ गदेव ने जो उसकी धर्म बहन थी, कौन सी? पाना गुजरी या हैकू की गुजरी, और मुसलमानों की गाय चुरा ली थी उसने। किसने? राव राड़ गदेव ने। अब वो हैकू की गुजरी पहुंची किसके पास? मेहाजी मांगलिया के पास। और जो मुसलमान थे वो भी कहाँ पहुंचे थे? मेहाजी मांगलिया के पास, कि सर हमारी गाय चुरा ली है। कि किसने? जैसलमेर के शासक राव राड़ गदेव ने। तब ऐसा बताया जाता है
कि उनके सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? मेहाजी मांगलिया। किसके सामने? राव राड़गदेव के सामने। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ पर है? बापड़ी गांव। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बापड़ी गांव में। तो बापड़ी गांव में ही उनका जन्म हुआ था और बापड़ी गांव में ही उनका मेला लगता है। और देखो मेहाजी मांगलिया के जो भोपे होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जो मेहाजी मांगलिया के जो भोपे होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो वंश वृद्धि नहीं होते हैं। मतलब वंश नहीं, उनका वंश नहीं होता है। ये अपने मतलब गोद लेकर के वंश आगे चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये क्या लेते हैं? गोद ले लेते हैं किसी से और गोद लेकर के फिर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब इनके जो पुजारी होते हैं, इनके जो भोपे होते हैं, वो वंश वृद्धि नहीं होते हैं। ठीक है, वंश वृद्धि नहीं होती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस लोक देवता के भोपे वंश वृद्धि नहीं होते हैं, तो मेहाजी मांगलिया के। ठीक है, ये मतलब गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन से? मेहाजी मांगलिया के भोपे या पुजारी। और मेला कहाँ लगता है? बापड़ी गांव जोधपुर में। बापड़ी गांव जोधपुर में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम देवनारायण जी। ठीक है, तुम्हारे पंच पीर कंप्लीट हो जाते हैं और देवनारायण जी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी।